Assalamu alaikum students. Today we are going with the fourth part of the human digestive system. और जो फोर्थ पार्ट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है दैट इज असिमिलेशन. अभी तक हमने देखा जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के जरिए एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन्स के वॉल्स के अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं. तो अल्टीमेटली ये फूड ब्लड के जरिए हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचता है, वहां पे ये जमा होता है. उस जमा होने को हम एसिमिलेशन कहते हैं. तो ये जो ब्लड होता है ये इस डाइजेस्टेड और डिजॉल्व्ड फूड को कैरी करता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जहां पे हर एक बॉडी पार्ट के सेल में ये एसिमिलेट होता है सेल्स के अंदर. फिर ये एसिमिलेटेड फूड जो होता है इसको हमारी बॉडी यूज करती है, एक तो एनर्जी हासिल करने के लिए और फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी. और इसी एसिमिलेटेड फूड की वजह से एक तो हमें एनर्जी मिलती है और साथ में हमारी बॉडी की ग्रोथ और हमारी बॉडी की रिपेयर होती है. कभी कभार जख्म लगता है वो भर जाता है, तो दैट्स कॉल्ड रिपेयर ऑफ द बॉडी. अब एनर्जी कैसे रिलीज होती है? ये रिलीज होती है जब फूड को ऑक्सीडेशन होती है इनसाइड द सेल्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. वो हम आगे पढ़ेंगे, वो दूसरा लाइफ प्रोसेस है. यानी रेस्पिरेशन जब होती है तो ऑक्सीजन अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से फूड के साथ ऑक्सीजन मिलता है, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो जाती है, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है. उस एनर्जी से हम डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म कर सकते हैं. तो इस डाइजेस्टेड फूड में कुछ फूड ऐसा होता है जो इमीडिएटली हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होती है. वो डाइजेस्टेड फूड हमारा लिवर स्टोर करता है एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, जिसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं. यानी जो इमीडिएटली हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होती है फूड की, वो फूड हमारा लिवर स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड ग्लाइकोजन. ये स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है, ये हमारी बॉडी तब यूज करती है जब हमारी बॉडी को इसकी जरूरत पड़ती है. तो ये हो गया एसिमिलेशन पार्ट. फिर फिफ्थ पार्ट और लास्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज कॉल्ड इजेशन. इजेशन मींस कुछ पार्ट ऑफ फूड हमारा जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती है, और इस अनडाइजेस्टेड फूड को हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाते हैं. जब ये डाइजेस्ट हुआ ही नहीं तो इसको हमारे इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाते हैं. सो इस अनडाइजेस्टेड फूड को हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होता है इनटू ए वाइडर ट्यूब, जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं. यानी अभी तक ये जो अनडाइजेस्टेड फूड था स्मॉल इंटेस्टाइन में चूंकि एब्जॉर्ब नहीं हुआ क्योंकि अनडाइजेस्टेड है, फिर ये अनडाइजेस्टेड फूड चला आता है इनटू ए वाइडर ट्यूब. उस वाइडर ट्यूब को बोला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन. अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर राउंड में अरेंज होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के मास के ऊपर प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन मार्क. और एक एडल्ट ह्यूमन में ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है इट्स अबाउट 1.5 मीटर्स या 5 फीट तक लंबा होता है, और इसका जो डायमीटर होता है दैट्स अबाउट 3 इंचेस, यानी 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर रफली अबाउट 5 फीट, और इसका जो डायमीटर होता है इट्स 3 इंचेस, यानी ये वाइडर ट्यूब होता है एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन. और इसका जो इनर वॉल होता है वो स्मूथ होता है. अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं इसके भी कुछ हिस्से हैं. जो इसका लार्जर पार्ट होता है दैट्स कॉल्ड कॉलन, यानी द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड कॉलन. फिर कॉलन के बाद एक और चीज आती है जिसको रेक्टम बोला जाता है, विच इज अबाउट 50 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. यानी कोलन के बाद एक और पार्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन का दैट्स कॉल्ड रेक्टम, जो कि 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है. और रेक्टम ही हमारे इस अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है टिल वी गो टू द टॉयलेट. जब तक हम टॉयलेट ना जाए तब तक इसी रेक्टम के अंदर हमारा ये अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ फीसिस या इन द फॉर्म ऑफ स्टूल. द रेक्टम लीड्स थ्रू ए 2 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एनल कैनाल. फिर एक इसके रेक्टम के साथ एक एनल कैनाल होती है जो कि 2 से 5 सेंटीमीटर लंबी होती है टू द एक्सटीरियर एट द एंड्स. जो लास्ट ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की दैट्स कॉल्ड अंस. थ्रू अंस जिसके थ्रू ही हम इस अनडाइजेस्टेड फूड को
डेफिकेट आउट करते हैं एज फीसिस या स्टूल। अब ये जो रेक्टल वॉल होता है ये इस अनडाइजेस्टेड फूड से मोस्टली वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो इट बिकम्स ऑलमोस्ट सेमी सॉलिड। ये अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है ये सेमी सॉलिड फूड, ये पेस्ट जैसा बन जाता है। अब ये जो रेक्टम के वॉल्स होते हैं दे आल्सो सिक्रीट म्यूकस फॉर लिब्रिकेशन। ये जो एनल कैनाल होती है इसमें म्यूकस सिक्रीट होता है ताकि इस अनडाइजेस्टेड फूड को ल्यूब्रिकेशन मिले और इसको इजीली हम बॉडी से पास आउट कर सकते हैं। जिसकी वजह से ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है अल्टीमेटली सॉलिड बन जाता है, ऑलमोस्ट सॉलिड बन जाता है। अब ये रेक्टम इस अनडाइजेस्टेड फूड को कुछ देर के लिए स्टोर करता है टिल वी गो टू द टॉयलेट। फिर इस अनडाइजेस्टेड फूड को पास आउट करते हैं या इजेस्ट आउट हम करते हैं थ्रू अंस एज फीसिस। इस प्रोसेस को बोला जाता है इजेशन, यानी जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो अल्टीमेटली पास आउट होता है हमारी बॉडी से थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड अंस एज फीसिस आर स्टूल। अब इस प्रोसेस को दूसरा नाम भी देते हैं डेफिकेशन। एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग फीसिस इज कॉल्ड डेफिकेशन। अभी आपने देखा वो स्वच्छ भारत में ओपन डेफिकेशन फ्री, जैसे कश्मीर बन गया है ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी अब यहाँ पे कोई खुले में शौच नहीं करता, यानी कोई पाखाना जो है खुले में नहीं करता है। दैट्स कॉल्ड ओपन डेफिकेशन फ्री। यानी डेफिकेशन अब क्या है, एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द फीसिस, यानी स्टूल या फीसिस को अपनी बॉडी से बाहर निकालना, दैट्स कॉल्ड डेफिकेशन। और ये जो इजेशन या डेफिकेशन होती है इसके लिए भी एक मसल इन्वॉल्व होता है, दैट्स कॉल्ड एनल सिफिंसिटर। उस एनल सिफिंसिटर के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मदद से हम इस अनडाइजेस्टेड फूड को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें ऑर्गन्स भी आ गए, एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से शुरू होता है अप टू द एंड्स, और ग्लैंड्स आते हैं, पेनक्रियाज, सल्वरी ग्लैंड्स एंड लिवर जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में। फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव के 5 पार्ट्स, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। अब आपके लिए एक होमवर्क है आज, आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अपनी बुक पे देखोगे और उसकी जो फिगर है वो अपने रफ पे बनाओगे, उसकी प्रैक्टिस की होगी क्योंकि ये कभी एग्जाम में आता है। ड्रॉ ए वेल लेबल्ड स्केच ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसके लिए आप ये प्रैक्टिस भी करोगे। होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, दैट इज रेस्पिरेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।